पिछले महीने जुलाई में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां कौन सी हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 25th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की टियागो, जिसकी 5,575 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई में पूरे भारत में। 24th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 5,910 यूनिट्स बिकी हैं। कुछ महीने बाद मतलब 2 महीनों से ये टॉप 25 की लिस्ट में आ ही नहीं पा रही थी और उसके पहले टॉप 10 से तो जानी कब की बाहर निकल चुकी है। इस महीने वापस टॉप 25 में आई है, लेकिन बेहतर पोजीशन नहीं है, 24th पर है। अगर आप ऑल्टो के बारे में कुछ ऐसी 10 बातें जानना चाहते हैं जो शायद आपको अभी तक नहीं पता है, तो स्क्रीन के ऊपर मैं लिंक छोड़ दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। 23rd पोजीशन पर आई है किया की सेल्टॉस, जिसकी 6010 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई में। सेल्टॉस का टॉस करने वाले सिक्का ही कोई छीन के ले गया है, जिस वजह से ये कभी भी टॉप 10 में नहीं आ पा रही है। और आपको पता है किस गाड़ी ने ये सिक्का छीना है? क्रेटा। अगर क्रेटा को मार्केट से हटा दिया जाए तो सेल्टॉस टॉप 10 में आने में 2 या 3 महीने लगा पाएगी बस। 22nd पोजीशन पर आई है मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी सिर्फ 6,373 यूनिट ही बिक पाई। पता नहीं एग्जैक्टली क्या रीजन है, लेकिन अचानक से इस गाड़ी की बिक्री में काफी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। आमतौर पे ये टॉप 20 की लिस्ट में अपनी जगह बनाती है, मैं तो कहूंगा टॉप 15 में आती थी, कभी कभी टॉप 10 में भी आ जाती थी, लेकिन अब ये 22nd पोजीशन पर डली हुई है और आज नहीं पिछले कुछ महीनों से डली हुई है। 21 पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी 7,054 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट जल्दी ही आने वाला है, तो जो लोग इसको खरीदना चाहते हैं मेरी सलाह है थोड़ा रुक जाएं, 5-6 महीने इसका फेसलिफ्ट आएगा, उसमें कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। 20th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की ही दूसरी गाड़ी XUV 3XO, जिसकी 7,238 यूनिट्स बिकी हैं। और ऊपर चलते हैं तो 19th पोजीशन पर वापस से महिंद्रा की गाड़ी आई है बोलेरो, जिसकी 7,513 यूनिट्स बिकी हैं। ये जो सेल्स फिगर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों का ही कंबाइंड सेल्स फिगर है। और ऊपर चलते हैं तो 18th पोजीशन पर है किया मोटर्स की कैरेंस, या फिर कह लो कैरेंस क्लेविस, या फिर कह लो क्लेविस ईवी। ये तीनों का कंबाइंड सेल्स फिगर जो है वो है 7,602 यूनिट्स। कुल मिला के किया ने जैसे तैसे कर के कैरेंस को स्थापित कर दिया है इंडियन मार्केट में, और कैरेंस का एक टैक्सी वाला वर्जन भी इंडियन मार्केट में जल्दी लॉन्च होने वाला है। उसके बाद इसकी सेल्स में आप देखना 3 से 4 हजार की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 17th पोजीशन पर भी किया की ही दूसरी गाड़ी है सोनेट, जिसकी 7,627 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई में पूरे भारत में। 16th पोजीशन पर सोनेट की ही फूफा की लड़की हुंडई वेन्यू आई है, जिसकी 8,054 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी का भी फेसलिफ्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है और उस फेसलिफ्ट में कुछ अच्छे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, खासकर फ्रंट प्रोफाइल में। 15th पोजीशन पर आई है टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर। ये कोई अलग गाड़ी नहीं है, ये ग्रैंड विटारा का ही टोयोटा वाला वर्जन है, जिसकी 8,814 यूनिट्स बिकी हैं। पता नहीं टोयोटा वालों ने कौन सी फिरकी घुमाई है एकदम से कि ग्रैंड विटारा की बिक्री नीचे चली गई है, और अर्बन क्रूजर हाई राइडर जो कभी कभी टॉप 20 की लिस्ट में आ भी नहीं पाती थी, आती भी थी तो ऐसी पोजीशन पे आती थी जिसके वो मायने नहीं थे, अब वो 15th पोजीशन पर है। और पहली बार नहीं है, पिछले 2-3 महीनों से हाई राइडर ग्रैंड विटारा से ज्यादा बिक रही है। और ऊपर चलते हैं तो 14th पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा। इसमें क्रिस्टा भी है और हाई क्रॉस भी है, दोनों का कंबाइंड सेल्स फिगर है 9,119 यूनिट्स। जो लोग इनोवा क्रिस्टा लेना चाहते हैं, मतलब कि इनोवा को डीजल में लेना चाहते हैं, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि डीजल वाली इनोवा जल्दी डिसकंटिन्यू होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई पैसे इकट्ठे करके ले मारो। हाई क्रॉस जो कि हाइब्रिड आती है, नॉन हाइब्रिड भी आती है, वही कंटिन्यू होने वाली है। और ऊपर चलते हैं तो 13th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार और थार रॉक्स। दोनों का कंबाइंड सेल्स फिगर है 9,845 यूनिट्स। थार का फेसलिफ्ट आने वाला है, जो कि रॉक्स से ही इंस्पायर्ड होगा। उसमें क्या पॉजिटिव चेंजेस होंगे ये कहना हाल फिलहाल अभी मुश्किल है, लेकिन मेरे मायने से देखा जाए तो थार से बेहतर थार रॉक्स है काफी मामलों में। भाई 12th पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की पंच, जिसकी सिर्फ 10,785 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। मैं इसको बेकार सेल्स फिगर तो नहीं कहूंगा, लेकिन उतनी अच्छी पोजीशन नहीं कहूंगा जिस पोजीशन पर ये बनी रहती थी। टॉप 3 या फिर कहूंगा बुरे दिनों में टॉप 5 में इस गाड़ी का नाम आता ही आता था। ये पहली ऐसी गाड़ी थी टाटा की जिसने मारुति की गाड़ियों की लंका लगा दी थी भाई सेल्स में, लेकिन आज ये 12th पोजीशन पर डली हुई है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या इसका फेसलिफ्ट आने वाला है इसलिए इसकी बिक्री कम हो रही है, या कोई और रीजन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 11th पोजीशन पर आई है मारुति की मायामी गाड़ी इको,
12,341 12,341 यूनिट्स बिकी हैं। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया भगवान ये जाती कहाँ है। लोग कहते हैं गुजरात में इको दिखती है, हो सकता है गुजरात मेरा घुमा हुआ नहीं है, लेकिन जहां भी मैं गया हूं मुझे इको उतनी ही नजर आती है, कोई नई इको नजर नहीं आती। जितनी भी इको दिखती है सब पुरानी ही दिखती है, भगवान जाने क्यों। अब टॉप 10 की बात कर लेते हैं तो 10th पोजीशन पर है मारुति की बलेनो, जिसकी 12,503 12,503 यूनिट्स बिकी हैं। बलेनो भी भाई वही गाड़ी है जो बेस्ट सेलिंग पर बनी रही है कई महीनों। टॉप 3 में टॉप 5 में इसका नाम आता है, 10th पोजीशन पर डली है। 9th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन। चलो भाई कोई तो है जो टॉप 10 में अपनी जगह बना के रखी है टाटा की गाड़ी। 12,825 12,825 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। 8th पोजीशन पर आई है मारुति की एडिटर, मजाक नहीं, फ्रॉन्क्स, जिसकी 12,872 12,872 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। लो भाई 7th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 13,747। आमतौर पर टॉप 10 की लिस्ट में महिंद्रा की गाड़ियां देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन स्कॉर्पियो ने अपनी जगह बना ली है। और ये जो सेल्स फिगर मैंने आपको बताया है, ये स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों का कंबाइंड है। पिछले कुछ महीनों से महिंद्रा की हर किसी गाड़ी की दमदार बिक्री हो रही है, जिस वजह से महिंद्रा ने 2nd पोजीशन छीन के रखी है लगातार और हुंडई को 3rd पोजीशन पर फेंक कर रखा है। 6th पोजीशन पर आई है मारुति की विटारा ब्रीजा, या फिर कहो सिर्फ ब्रीजा, जिसकी 14,065 14,065 यूनिट्स बिकी हैं। तो यार ये 14 का जो सेल्स फिगर है उसको हिंदी में बोलने में थोड़ी घबराहट सी होती है। 5th पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 14,190 14,190 यूनिट्स बिकी हैं। 4th पोजीशन पर आई है मारुति की वैगनार, जिसकी 14,710 14,710 यूनिट्स बिकी हैं। 14 बोलो दोनों में अजीब लगता है। 3rd पोजीशन पर आई है वापस से मारुति की गाड़ी अर्टिगा, जिसकी 16,604 16,604 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में जुलाई में। 2nd पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 16,898 16,898 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई में। चाहे कोई भी गाड़ी ऊपर नीचे होते रहे, कुछ भी चलता रहे, क्रेटा एक तरफा बिकती है, टॉप 3 में ये जगह बनाती है। कभी कभार ही ऐसा होता है कि भाई ये टॉप 10 से बाहर हो, मेरे तो ध्यान भी नहीं है कब हुई थी पिछली बार बाहर, वरना हमेशा टॉप 3 या टॉप 5 में दिख ही जाती है। इसको कहते हैं लेजेंडरी गाड़ी, जिसकी पोजीशन को हिला ही नहीं पाए। बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो भाई वाह, वो मार्केट जहां पर सेडान्स की कोई जगह नहीं बची है, कोई सेडान नहीं चल रही है, चाहे किसी भी कंपनी की कैसी भी उनने बनाई रखी हो। और एक तरफ सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी एक सेडान है, डिजायर, जिसकी 20,895 20,895 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। जब से डिजायर ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर करे हैं, तब से हर कोई गाड़ी 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर कर रही है। चाहे साइकिल भेज दो वो भी 5 स्टार है भाई। लेकिन इसकी बिक्री में काफी इंप्रूवमेंट आया। आप लोगों को पता है कि ये जो डिजायर बिक रही है ये टैक्सी में ज्यादा बिक रही होती है। लोग आगे से एज अ टैक्सी काफी पसंद करते हैं। माइलेज अच्छा है ही, आप कह सकते हो कि सेफ भी है और चलती भी अच्छी है, कंफर्टेबल भी है। तो लोग आगे से पसंद करते हैं, चाहे एज अ कस्टमर हो या एज अ टैक्सी ओनर हो। आप लोगों को पता ही है कि मारुति का जो मार्केट शेयर है वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है और बिक्री भी इनकी कम होती जा रही है। लेकिन आज भी आप देख सकते हो कि टॉप 10 में मारुति की गाड़ियां भरी पड़ी हैं। इनको खाली करना इतना आसान नहीं है। दूसरी ब्रांड्स की गाड़ियां 1 या 2 हर महीने आती जाती रहती हैं, लेकिन मारुति की 6-7 गाड़ियां तो होती हैं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।